हमारे साथ आज जो शख्सियत हैं वो किसी नाम या मोहताज की परिचय नहीं है। आज हमारे साथ सहारा पायलट जी जुड़ी हैं। सारा जी, आप एक एनजीओ चला रही हैं, इस एनजीओ की शुरुआत कब से हुई और क्या आपके मन में आया एनजीओ शुरू करने के पीछे? हम वैसे 15-20 साल पहले हमने यूनाइटेड नेशंस यूएन में काम किया था और वहाँ पे हमने देखा कि बढ़िया सा बढ़िया काम हो रहा है। पूरे दुनिया में यूएन काम करते हैं, लेकिन एकदम गांव में वो हो नहीं पा रहा था जो हम देखना चाह रहे थे। जो हम एकदम यहाँ पे आके लोगों के बीच में काम करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था। तो इसलिए 15 साल पहले लौरा प्रभु और मैंने ये एनजीओ शुरू कराया था, सीक्वेन सेंटर फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो अब 16 साल हो गए हैं जब से हम ये काम कर रहे हैं। आपका एनजीओ बच्चियों के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहा है और बच्चियों में अगर हम मेवात में देखें तो शिक्षा की बहुत कमी महसूस हो रही है और काफी महिलाएं और बच्चियां इससे प्रभावित भी होती हैं। तो एनजीओ उसमें किस क्षेत्र में कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा? देखिए, जो एनजीओ होता है ये सरकार नहीं है, तो हम इतना ही कर सकते हैं कि जहाँ पे शायद सरकार के कुछ कमियां हैं या उनके दिक्कत हो रहे हैं, उनके खुद अपने चैलेंजेस हैं, तो हम वहाँ पे उनके साथ में, उनके सपोर्ट में हम काम करें। उनके खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम उनके साथ में काम करते हैं क्योंकि सरकार भी चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये है कि सबका एक हक बनता है स्कूल जाना, लड़की हो या लड़का हो। तो इसलिए सीक्वेन ने ये तय किया था कि बहुत जरूरी है कि हर लड़की कहाँ पे भी हो, शायद मेवात में हो, और हाँ, यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं जो नंबर्स हैं वो लड़कियां बहुत कम निकलते हैं स्कूल से और बहुत जल्दी ड्रॉप आउट भी होते हैं क्योंकि फिर उनको बोला जाता है बच्चियां हैं घरों से बहुत कम बाहर निकल पाती हैं और कम उम्र में ही उनकी शादी भी हो जाती है। शिक्षा का मूलभूत अभाव देखा जाता है इस मेवात क्षेत्र में। इसलिए हम यहाँ पे हैं और हमने देखा है कि बाकी जहाँ जगहों में हमने काम किया है, अगर हमारे लड़कियाँ स्कूल से निकलते हैं और अगर उनके परिवार में उनके मम्मी डैडी भैया सब लोग उनका साथ देते हैं तो फिर वो अपना खुद कदम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो ग्वालदा है वो मशहूर होना चाहिए, पूरे देश में क्यों ना मशहूर हो, लेकिन वो मशहूर इसलिए नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लड़कियां पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या यहाँ पे हिंसा हो रहा है। इसलिए मशहूर होना चाहिए कि क्यों ना हमारे कोई लड़कियां इंडिया के लिए खेलेंगे ना, वो मशहूर हमको चाहिए कि ग्वालदा लोग आने चाहिए यहाँ पे देखने के लिए कि ओ यहाँ पे ये चीज हुआ है, यहाँ पे स्कूल बन रहे हैं कि लड़कियां क्लास 12 तक पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज तक जा रहे हैं, वो अपने घरों में पैसे लेके आ रहे हैं। क्योंकि आजकल आपको भी पता है महंगाई इतनी हो गई है, तो जरूरी है कि सब जो घर में एक हिस्सा है तो वो सब इसमें शामिल हो जाए। मोदी सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? बेटी बचाना है, बेटी पढ़ाना है, लेकिन हम तो कहते हैं कि खाली बचाने की बात नहीं है, हर बच्ची को वो हक बनता है कि वो खुद बाहर जाए। हम तो चाहते हैं कि बेटी को बचाने का वो टाइम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि बेटी को बचाओ तो वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना कि उनको बचाना है, कुछ हुआ है तो उनको बचाओ। हमारा ये है कि कुछ होना नहीं चाहिए, कि हिंसा होनी नहीं चाहिए। जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सब एक साथ में ऐसे माहौल हुआ है कि एक साथ में खेल पा रहे हैं। अगर कोई पार्क या अगर कोई बच्ची के लिए सेफ है तो आप सब वहाँ पे जा सकते हैं। अगर स्कूल जा सकते हैं, बच्ची यहाँ से अपने घर से निकल सकते हैं, स्कूल तक जा सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि खाली लड़की के लिए अच्छा होना चाहिए, पूरे गांव के लिए अच्छा होना चाहिए। सारा जी, एक सवाल है कि पूरा परिवार आपका राजनीति में रहा है, पिता भी हैं, आज भाई भी सीएम हैं और भी आपसे, लेकिन आप राजनीति में नहीं देखे जा रहे हैं। जो वो काम करते हैं वो शायद राजनीति उनका वो, जैसे वो कहते हैं ना कि कहीं मंजिल पहुंचने में बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो अगर हम सेवा कर रहे हैं लोग का, अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो फिर शायद वो उनका रास्ता है। मंजिल तो एक ही है और मेरा रास्ता शायद ये है। तो क्या भविष्य में आप राजनीति में कदम रखेंगे?
अभी वो तो कभी नहीं बोलेंगे, आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं, ऐसे कोई प्लान नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के उस परिवार से हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में क्या हालात हैं आप बता सकते हैं? अभी तो उसके बारे में हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि हम ग्वालदा में आए हैं, हमारे लड़कियां खेल रहे हैं। आइए आप ये प्रोग्राम देख लीजिए, है ना। ये थी हमारे साथ सहारा पायलट जी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, टपुकड़ा।